एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। लोग दौड़कर अपने परिवार वालों को ढूंढने जाते हैं, लेकिन ट्रेन के दरवाजे से ना कोई आवाज आती है और ना ही चीखें सुनाई देती हैं। सिर्फ एक अजीब सी खामोशी होती है और खून की बदबू आती है। ट्रेन के अंदर 500 लोग गए थे, लेकिन जब ये ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंची तो अंदर सिर्फ लाशें थीं, कोई भी जिंदा नहीं था। शरीर के कटे हुए अंग इधर उधर बिखरे हुए थे, जले हुए जिस्म पड़े थे और एक मासूम बच्चा जिसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। दोस्तों, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि यह है 1947 के बंटवारे की सबसे बदनसीब कहानी, जिसे कहते हैं खूनी ट्रेन। वो ट्रेन जो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि इंसानियत को भी मार के ले जाती थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ट्रेनों की जिसमें लोगों ने सिर्फ सफर नहीं किया बल्कि मौत का इंतजार किया। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी खूनी हिस्ट्री को रोशन करते रहें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि ये है हिसाब किताब उन कहानियों का जो हमेशा दबा दी गई। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली, लेकिन आजादी के साथ ही मिला बंटवारा, यानी हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया जहां हिंदू मेजॉरिटी थी और पाकिस्तान एक नया देश था जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि ये था मजहब का बंटवारा, और जहां मजहब सियासत का हिस्सा बन जाए वहां इंसानियत जिंदा नहीं बचती। लाखों लोगों को अपना घर, रिश्तेदार और मिट्टी छोड़कर दूसरी तरफ जाना पड़ा। हिंदुस्तान से मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से हिंदू और सिख लोग इंडिया आ रहे थे। एक अनुमान के तौर पर 1.5 करोड़ लोग अपना सब कुछ छोड़ के एक नए देश की तरफ निकल गए। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल हुआ, और यही ट्रेनें पहले उम्मीद का सफर थीं, लेकिन बाद में बन गईं मौत की पटरियां। जब ट्रेन पाकिस्तान से चलती तो उसमें हिंदू और सिख परिवार होते, लेकिन रास्ते में अटैक होता, लूटमार, कत्ल, बलात्कार। और जब ट्रेन अमृतसर या दिल्ली पहुंचती तो अंदर सिर्फ लाशों के ढेर होते। ये ट्रेनें काफी बार ऑफिशियली शेड्यूल होती थीं, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं देता था कि लोग जिंदा लौटेंगे। इसी वजह से इन्हें कहा गया खूनी ट्रेन्स, वो रेलगाड़ियां जो सिर्फ मौत का सफर करती थीं। एक ट्रेन 22 अगस्त 1947 को लाहौर से चली अमृतसर के लिए। ट्रेन में 1000 से ज्यादा हिंदू और सिख रिफ्यूजी थे। रात के अंधेरे में रावलपिंडी के पास दंगेबाजों ने ट्रेन रोकी। मशीन गन्स, तलवारें, तीर, पेट्रोल बम्स सब इस्तेमाल किया गया। लोगों को ट्रेन के अंदर ही जिंदा जला दिया गया। बच्चों को मां से अलग करके उन्हें मार दिया गया, और फिर औरतों का रेप किया गया और उसके बाद उनकी आंखें फोड़ दी गईं। जब ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा शख्स नहीं था, सिर्फ खून से भरी पटरियां और एक नोट था, और उस नोट में यह लिखा था कि आपके लोग हमारे देश में सरवाइव नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान की आर्मी दोनों इतने बड़ी लेवल की हिंसा के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेज हुकूमत ने बस बंटवारे का पेपर साइन किया और निकल लिए। ट्रेन के कंपार्टमेंट से लाशें निकालने में 2 से 3 दिन लगते थे। मेडिकल टीम, वॉलेंटियर्स और पुलिस, सबका दिमाग सुन्न हो जाता। कई जगहों पर तो वॉलेंटियर्स ने सुसाइड कर लिया, इतना घिनौना मंजर देखकर। बाद में आर्मी ने हर ट्रेन में अपने सिपाही तैनात किए, लेकिन तब तक दर्जनों खूनी ट्रेन चल चुकी थीं। खूनी ट्रेनों में औरतों के लिए मौत भी छोटी सजा थी। उनका बलात्कार होता था, जबरदस्ती निकाह कर दिया जाता या जिंदा जला दिया जाता।
ताकि उनकी इज्जत ना बचे। कई सिख और हिंदू औरतें चलती ट्रेन से नीचे कूद गईं और कई मुस्लिम औरतें इंडिया में आईं, जहां उनका भी वही हाल हुआ। ये सब कुछ इतना दर्दनाक था कि बाद में इंडियन और पाकिस्तानी सरकार ने एक्सचेंज ऑफ वुमेन प्रोग्राम चालू किया, जहां 1000 से ज्यादा औरतें वापस भेजी गईं, लेकिन जख्म कभी भर नहीं सके। सितंबर 1947 के बाद आर्मी ने सिक्योरिटी टाइट की और इंटेलिजेंस लगाई, लेकिन 1947 के अगस्त से सितंबर तक लगभग 10 लाख लोग मार दिए गए और खूनी ट्रेनें इस नरसंहार की सबसे बड़ी मिसाल बन गईं। अमृतसर जंक्शन, लाहौर स्टेशन, वाघा बॉर्डर, ये सब जगहें आज भी उन चीखों को याद करती हैं। आज जब हम सोशल मीडिया पे एक छोटी सी बात पे हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो सोचो 1947 में सिर्फ एक लाइन खींचने से कितने घर, कितनी माओं की गोद खाली हुई। अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा तो कल फिर एक नया बंटवारा होगा और हो सकता है एक और खूनी ट्रेन निकले जिसमें हम या हमारे अपने हों। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल तक लगी हो तो कमेंट में लिखो, मैं उन लाशों को नहीं भूलूंगा। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी ही असलियत भरी कहानियां लाते रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इस कहानी को उन सब तक शेयर करो जो समझना चाहते हैं कि आज़ादी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक खूनी कुर्बानी थी।